हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नाउन टॉपिक के बारे में, बेसिक टू एडवांस लेवल। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेम Noun is a word used as the name of a person, place, or thing. For example, Ashoka was a wise king. So here Ashoka is a name of a person. So it refers to the noun. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि नाउन क्या होता है। नाउन का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, जिसमें किसी जगह के बारे में बात हो रही हो, जिसमें किसी चीज़ के बारे में बात हो रही हो। अगर हम बात भी करेंगे, आप खुद सोचिए, अगर हम कभी भी बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो हम लोग क्या बात करते हैं? किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये नाउन है हमारा। अब बात करते हैं कि नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। बेसिकली हमारे जो नाउन के काइंड्स हैं वो जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन, सेकंड इज़ प्रॉपर नाउन, थर्ड इज़ कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो अब हम एक एक करके सारे नाउन्स को देख लेते हैं। कॉमन नाउन, फर्स्ट टाइप जो हमारा है नाउन का वो है कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉमन नाउन is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. So common noun क्या होता है? common से आपको पता चल रहा है कि common क्या होता है। common word का मतलब आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम जब किसी एक काइंड की बात कर रहे होते हैं, सपोज हमने कहा गर्ल, बॉय, सिटी, कंट्री, तो गर्ल से हमें क्या पता चल रहा है कि गर्ल बहुत सारी होती हैं। कोई भी गर्ल्स हो सकती है, सीता, शीला, राधा, मीरा, कोई भी हो सकती है। ठीक है ना। बॉय, बॉय एक सेम काइंड है। ठीक है, एक इसमें बॉय कोई भी हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है। सिटी, अब सिटी कोई भी हो सकती है, चाहे हमारे इंडिया की हो या बाहर देशों की सिटी हो। सिटी कोई भी सिटी के, अगर हमने सिटी वर्ड की बात करी है तो उस सिटी के अंदर कोई भी सिटी आ सकती है, चाहे हमारे यूपी की सिटी हो, लखनऊ, इलाहाबाद, कोई भी हो। एंड कंट्री में क्या दे होता है? अब हमने बोला कंट्री, तो कंट्री में क्या है? कंट्री में बहुत सारी कंट्रीज़ आ गई, इंडिया, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी। तो कई सारी कंट्रीज़ आ गई, तो ये एक काइंड हो गया। ठीक है ना। सपोज़ हमने बोला सम बॉयज़ आर डांसिंग, तो हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ लड़के हैं जो नाच रहे हैं। हमने किसी एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात नहीं करी है, यहाँ किसी का नाम लेके बात नहीं करी है। हमने यहाँ बात करी है एक ग्रुप के बारे में, जो बॉयज़ का ग्रुप है वो डांस कर रहा है। ऑलराइट। सेकेंड है दिस गर्ल कुक्स वेरी नाइस फूड। ये लड़की बहुत अच्छा खाना पकाती है। तो कोई लड़की है जो खाना अच्छा पकाती है, वहाँ पे उस लड़की का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है ना। सेकंड टाइप है दोस्तों हमारा प्रॉपर नाउन। फर्स्ट हमारा था कॉमन नाउन एंड सेकंड इज़ अवर प्रॉपर नाउन। सो the definition of proper noun is a proper noun is the name of some particular person or place. proper noun में क्या होता है? common में हमने समझा था कि किसी एक सेम काइंड की बात हो रही है। जैसे हमें बॉयज़ की हमने बात की, गर्ल्स की बात की, कंट्री की बात की, सिटी की बात की। यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के बारे में बात करते हैं। सपोज़ हमने यहाँ बोला सीता इज़ अ नाइस लेडी। So Sita is a proper noun because it is a name of a particular girl. यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात होती है। कॉमन नाउन में क्या होता है? पूरे ग्रुप के बारे में बात होती है।
वहाँ पे हमने बात की थी कई सारी गर्ल्स के बारे में, यहाँ एक पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, लेडी के बारे में बात कर रहे हैं कि सीता इज़ अ नाइस लेडी, सीता एक अच्छी लेडी है। तो सीता यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। सेकेंड है हमारा, कोलकाता इज़ वेरी ब्यूटिफुल सिटी। सो व्हाट इज़ कोलकाता? कोलकाता इज़ अ सिटी विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे हमने क्या बात की है कि कल कोलकाता एक सिटी है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। क्यों? तो यहाँ पे हमने सिटी का एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, कोलकाता। हम लखनऊ भी बोल सकते हैं, हम इलाहाबाद भी बोल सकते हैं, हम किसी भी सिटी का नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात हो गई, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज़ माई ब्रदर इज़ गोइंग टू फ्रांस। सो आपने पहले देखा था कॉमन नाउन में हम कंट्री के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना। उस कंट्री में क्या होता है, कंट्री एक पर्टिकुलर सेम काइंड की बात की थी, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ आ सकती हैं। बट यहाँ क्या है, हमने एक कंट्री के बारे में बताया है कि मेरा भाई फ्रांस जा रहा है, माई ब्रदर इज़ गोइंग टू फ्रांस। तो फ्रांस यहाँ पे क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि फ्रांस एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बात हो रही है। ऑलराइट, इतना समझ में आया आप लोगों को? नाउ कम टू द नेक्स्ट नाउन which is collective noun. The third noun which we have here is collective noun. First was common noun, second was proper noun. Now we are going to study about collective noun. तो collective noun की definition क्या होती है? A collective noun is the name of a number or collection of person or things taken together and of as one whole. As for example, crowd, mob, team, flock, herd, army, jury, family, nation, parliament, fleet, committee. तो collective noun क्या होता है? collective noun ये होता है कि जैसे वो वर्ड्स जिससे हमें कलेक्शन के बारे में पता चले। जैसे हमने बोला क्राउड, तो क्राउड क्या होता है, भीड़ होती है। भीड़ में कौन होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है ना। या किसी एक पर्टिकुलर लोगों के बारे में तो बात हो नहीं रही है, एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात होती है, तो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ पे एक कलेक्शन को हमने नाम दे दिया, भीड़ को हमने नाम दे दिया, ठीक है ना। लोगों के बहुत सारा झुंड है, गैदरिंग है, उसको नाम हमने दे दिया क्राउड। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब हमने बोला टीम, फ्लॉक, हर्ड, आर्मी। आर्मी में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे जवान होते हैं। किसी एक सोल्जर के बारे में वहाँ बात नहीं हो रही है। फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं। जूरी, जूरी आपने देखा है पहले के समय में कोर्ट्स में क्या होती थी, जूरी मेंबर्स होते थे। जूरी मेंबर्स अपना डिसीजन आपस में डिस्कस करते थे, फिर जज को बताते थे, उसी के हिसाब से जजमेंट होता था। जैसा कि आपने पिक्चर्स में देखा होगा, पुरानी मूवीज़ में देखा होगा। तो ये होता है नेशन। नेशन क्या है, अब नेशन से भी हमें क्या पता चल रहा है, कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में अब भी आपको पता है कि कलेक्शन की बात हो रही है। पार्लियामेंट में कितने सारे लोग होते हैं। आइए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ फ्लीट, अ फ्लीट, अ फ्लीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स। अब फ्लीट हमने जो ये एक वर्ड दे दिया, एक कलेक्टिव नाउन का वर्ड जो हमने दे दिया, ये क्या, इससे हमें क्या पता चल रहा है, फ्लीट क्या है। फ्लीट आ गया आपके सामने तो आपको क्या पता चल जाएगा, ये किस चीज़ का कलेक्शन है, या तो शिप्स का है या तो वेसल्स का है, ठीक है ना। आर्मी, आर्मी आ गया आपके सामने तो आपको पता चल जाता है, आप समझ जाते हो कि आर्मी के बाद, आर्मी अगर आर्मी वर्ड बोला गया है तो उसमें किसकी बात हो रही है, सोल्जर्स की बात हो रही है। क्राउड, क्राउड क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर बहुत सारे लोग होते हैं, गैदर्ड होते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं कि इकट्ठे हैं, तो वहाँ पे क्या है, क्राउड है, भीड़ हो गई है। हर्ड ऑफ कैटल इज़ पासिंग, कुछ कैटल्स हैं वो वहाँ से गुज़र रहे हैं। जो आपको पता है कि खेतों वगैरह में कैटल्स क्या होते हैं, रहते हैं ना। तो वहाँ पे क्या है, अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल्स का क्या है, झुंड है, ठीक है ना। तो इससे भी क्या पता चल रहा है हमें, ये ग्रुप के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पे बहुत सारे कैटल्स हैं। द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, अभी मैंने जूरी के बारे में आपको बताया था, जूरी क्या होता है। तो जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, जूरी ने क्या बताया कि जो प्रिजनर है, जो कैदी है, वो क्या है, गिल्टी है,
ठीक है ना, तो उसको क्या होगी, सज़ा सुनाई जाएगी, उसको जेल होगी या जो भी पनिशमेंट उसको मिले, ठीक है ना। तो जूरी मेंबर ने ये बता दिया है। तो जूरी क्या होती है, कुछ 5 6 7 8 जितने भी मेंबर्स हों उनका एक ग्रुप होता है जो जजमेंट अपना डिसाइड करता है आपस में, फिर जज को बताता है। अब ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, पहले ये सिस्टम होता था। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट नाउन, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन? जैसा कि आपको इस एब्स्ट्रैक्ट के वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। इट इज़ यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स एज। इस नाउन में क्या होता है, अभी आपने देखा कॉमन में क्या था, प्रॉपर में था, कलेक्टिव में क्या था, सब में आप देखा अलग अलग टाइप को आपको बारे में बात हुई है। इसमें क्या है, इस नाउन में इन किसी भी कोई भी है उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात होगी, एक्शन के बारे में होगी, स्टेट के बारे में बात होगी। स्टेट का मतलब वो किस एक अवस्था में है, ठीक है ना। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। क्वालिटी, अब किसी भी इंसान की क्वालिटी क्या है, गुडनेस, गुडनेस, अच्छाइयाँ, काइंडनेस, वाइटनेस, विजडम, ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब बहादुर होना, डार्कनेस, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ठीक है ना। कहीं पे बहुत ज़्यादा रोशनी है तो वो वहाँ की क्या क्वालिटी बता दी, में बहुत ज़्यादा चमक है, वहाँ पे रोशनी है, ब्राइटनेस है। हमने बोला कि सन में बहुत, सन में हमारे क्या होती है, ब्राइटनेस होती है, पता है आपको। तो सन की क्या क्वालिटी हो गई, ब्राइटनेस है। ऑनेस्टी, कोई पर्सन है वो हमेशा सच बोलता है, ईमानदार है, तो वो क्या है, ऑनेस्ट है वो। ऑलराइट, नाउ विल टॉक अबाउट एक्शन। द सेकेंड वन इज़ एक्शन। एक्शन क्या क्या होते हैं, हंसना, रोना, ठीक है ना, चोरी करना। वैसे तो चोरी बुरा एक्शन है, बट ये भी एक्शन के अंडर में है, तो इसलिए यहाँ पे बात हो रही है, चोरी कभी करना नहीं चाहिए। मूवमेंट, मूवमेंट मतलब इधर से उधर करना, ठीक है ना। जजमेंट, सुनाना, जजमेंट करना, जजमेंट मतलब कोई फैसला सुनाना, ठीक है। हेट्रेड, हेट्रेड भी एक एक्शन है, किसी से नफ़रत करना, ठीक है ना। आप लोग नफ़रत मत करना कभी किसी से। स्टेट, चाइल्डहुड, बॉयहुड, स्लेवरी। अब स्टेट क्या होता है, यहाँ पे स्टेट का मतलब ये है कि एक कोई अवस्था, सपोज़ छोटा बच्चा है तो वो बचपन की एक अवस्था हो गई, ठीक है। यूथ एक अवस्था होती है जब हम अपने टीनेज में होते हैं। स्लेवरी एक अवस्था है, स्लेवरी मतलब गुलामी, गुलामी भी एक अवस्था है, ठीक है। सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, सिकनेस बीमार हो जाना, डेथ मर जाना, ठीक है ना, डेथ हो जाना, पॉवर्टी गरीबी, ये भी एक अवस्था है, ठीक है। नाउ we'll talk about some more examples. The name of the arts and sciences are also abstract nouns. जो आर्ट एंड साइंसेस के नेम्स होते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे केमिस्ट्री, ड्रामा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब देख लेते हैं और चीज़ें। एडजेक्टिव आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी आपको एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या है कि कोई क्वालिटी, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होना, ठीक है। मैंने बोला कि ही इज़ वेरी काइंड मैन, तो वो बहुत दयालु आदमी है। तो दयालु क्या हो गया, काइंडनेस क्या हो गई, उसकी क्वालिटी हो गई। तो यहाँ काइंड वर्ड से काइंडनेस बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड तो उसकी क्वालिटी हो गया और काइंडनेस क्या हो गया, ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऑनेस्टी, फ्रॉम ऑनेस्ट, ऑनेस्टी किससे बना है, ऑनेस्ट से बना है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होते हैं, जैसे ओबे, किसी की आज्ञा का पालन करना, ये एक क्रिया होती है। वर्ब क्या होती है, क्रिया, आज्ञा का पालन करना। और ओबीडियंस क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से ग्रोथ है, ग्रो से आया है, ठीक है, कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, एक कॉमन नाउन है, ठीक है ना। और इससे चाइल्ड से कौन सा हमें वर्ड मिला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, चाइल्डहुड, ठीक है। स्लेव, स्लेव क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। स्लेवरी क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।